हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि क्रमानुसार हम सभी लग्नों की कुंडलियों के आधार पर कौन से लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह मारक होता है और कौन सा ग्रह अकारक होता है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो अब तक हमने आप लोगों को कर्क लग्न की कुंडली तक बता चुका हूं मैं कि कर्क लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह मारक होता है और कौन सा ग्रह अकारक होता है। तो आइए आज हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं सिंह लग्न की कुंडली की ओर। सिंह लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह जातक को शुभ और कौन सा ग्रह अशुभ फल देता है, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारे ज्योतिष से संबंधित सभी आर्टिकल्स को आप हमारे पेज, फेसबुक के पेज बाला एस्ट्रो क्लासेस, facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस, लास्ट में डबल एस है, इस पेज पर आप इस पेज को लाइक करके आप पढ़ सकते हैं। आप ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रो क्लासेस। आप मेल करके हमसे बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर 8690522111 व्हाट्सएप पर हमसे बातें कर सकते हैं। आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत कुछ आपके हिसाब से, आपके अनुरूप, आपके मनचाहे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। आप हमारे, अगर हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस पे आकर के हमसे मिल सकते हैं। इस नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे मिल सकते हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को सिंह लग्न की कुंडली में कारक और अकारक ग्रहों के विषय में चर्चा करने के लिए हमने सोचा है। तो आइए आज चलते हैं, पराशर ऋषि ने जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि सिंह लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह कारक होता है और कौन सा ग्रह मारक होता है, तो हम आप लोगों को बतलाएं। पराशर ऋषि कहते हैं कि बुध शुक्रार्कजाह पापा भौमे ज्यारकाः शुभ प्रदाः प्रभवे द्योग मात्रेण न शुभम गुरु शुक्रयो हो। मित्रों, बुध, शुक्र और अर्कजा अर्थात शनि, ये तीनों पाप ग्रह होते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों पाप ग्रह होते हैं, ये मारक होते हैं, ये अशुभ फलदायक ग्रह तीनों माने गए हैं। तथा भौम, मंगल, गुरु और अर्क यानी सूर्य, ये तीनों ग्रह, मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीनों ग्रह शुभ फलदायक इस कुंडली में होते हैं। मित्रों, एक बात और बतला दूं, संस्कृत बड़ा गूढ़ विषय है और इसके शब्दों में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए होते हैं। अब यहाँ पे पराशर ऋषि कहते हैं कि प्रभेद योग मात्रेण न शुभम गुरु शुक्रयो हो, अर्थात गुरु और शुक्र केवल संयोग मात्र से ही शुभ फल नहीं देते हैं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि गुरु और शुक्र भी कभी कहीं न कहीं सिंह लग्न की कुंडली में एक साथ बैठे हों तो शुभ फल देते हैं, लेकिन केवल संयोग मात्र से नहीं देते। इसका अभिप्राय न शुभम गुरु शुक्रयो हो, ये केवल एक जगह बैठे, युति बनाएं अथवा किसी भी तरह से संयुक्त हो, साहचर्य में हो, तो ये केवल सुफल नहीं देते। प्रभेद्योग मात्र ना, हमारा तो ये मंतव्य है यहाँ पे कि अगर जातक उद्योगी हो, परिश्रमी हो, तो ये गुरु और शुक्र जैसे दोनों आपस में शत्रु, एक देवगुरु दूसरा दैत्य गुरु, फिर भी ये दोनों की अगर युति भी हो तो भी जातक को शुभ फल उसके उद्योग से मिल सकता है, उसके परिश्रम के फल स्वरूप उसको शुभ फल भी यहां पर भी मिल सकता है। मित्रों, आइए आगे चलते हैं। आगे पराशर ऋषि कहते हैं कि घ्नंति सौम्यादय पापा मारकत्वेन लक्षिता। सौम्य आदि जो ग्रह हैं, सौम्य अर्थात
बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों जो ग्रह हैं सौम्य आदयः, यानी बुध के साथ बैठे हुए सारे ग्रह, बुध के साथ चर्चा में आए हुए सारे ग्रह, चर्चा में कौन कौन आया है? बुध, शुक्र और शनि। तो ये तीनों ग्रह मारक होते हैं, पापा मारकत्वेन लक्षिता, मारक होते हैं, समझ गए। लेकिन बुध जो है, यद्यपि बुध का नाम भी सौम्य है ना, सौम्य ग्रह भी है बुध, बुध स्वभाव से मारक ग्रह नहीं है, लेकिन सिंह लग्न की कुंडली में बुध मारक होता है, लेकिन कब होता है? साहचर्य से, अर्थात पाप ग्रहों के साथ अगर हो, पाप फल देने वाले ग्रहों के साथ में अगर बुध का संयोग हो तो बुध भी यहाँ पे प्रबल मारक हो जाता है। ऐसा सिंह लग्न वालों के लिए विचार करना चाहिए। एवं फलानि वेद्यानि सिंहे यस्य जनुर्भवेत्, सिंह लग्न में जिनका जन्म हुआ है उनको ऐसा विचार करना चाहिए। बुद्धिमान जो ज्योतिषी लोग हैं उनको भी इस तरह से सोच समझ के विचार करके फलादेश करना चाहिए। तो मित्रों, इस कुंडली में जैसा कि आप लोगों को पराशर ऋषि के माध्यम से मैंने आप लोगों को बतलाया कि बुध, शुक्र और शनि, आइए इनको देखते हैं। तो देखिए, बुध जो है यहाँ पे 11वें और दूसरे भाव का मालिक है, ये मारक ग्रह है। दूसरे भाव का प्रबल मारक होता है, दूसरे भाव का द्वितीय जो होता है वो प्रबल मारक ग्रह कहा गया है ज्योतिष में। तो ये प्रबल मारक ग्रह है बुध, शुक्र, दूसरा कौन सा है? शुक्र है। अब देखिए यहाँ पे शुक्र और अर्कजा अर्थात शनि, शुक्र यहाँ पे तृतीय होकर के मारक है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो मारक ग्रह है, और तीसरा शनि, शनि तो सप्तमेश है ही, षष्ठेश और सप्तमेश, तो ये भी मारक ग्रह है। तो ये तीनों ग्रह बुध, शुक्र, हाँ यहाँ बैठा है शुक्र, यहाँ का मालिक है शुक्र, बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों प्रबल मारक हैं। क्यों मारक हैं ये आपको मैंने बतलाया। यहाँ द्वितीय प्रबल मारक होता है, सप्तमेश प्रबल मारक होता है, तृतीय भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अष्टम से अष्टम घर मारक होता है। तो ये तीसरे घर का मालिक भी मारक होता है। तो मित्रों, यहाँ पे ये तीनों ग्रह मारक होते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर दूसरे लाइन को देखते हैं इसमें, तो प्रभवेद योग मात्रेण न शुभम गुरु शुक्रयो हो, इसमें मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीनों ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। मंगल कैसे शुभ फलदायी होता है इसको देख लेते हैं। तो चतुर्थेश और नवमेश होता है इसमें मंगल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि त्रिकोण और केंद्र का जो मालिक होता है वो प्रबल योग कारक ग्रह होता है। तो इसमें मंगल प्रबल योग कारक ग्रह है इसके इस सूत्र के अनुसार। दूसरा है गुरु, गुरु क्यों इसमें कारक होता है? क्योंकि पंचमेश है, पंचमेश जो होता है वो त्रिकोण का मालिक हो गया, तो वो गुरु इसमें कारक ग्रह, शुभ फल देने वाला हो जाता है। यद्यपि अष्टमेश भी है, लेकिन पंचमेश होने के नाते ये गुरु अगर किसी केंद्र में बैठा हो तो ये योग कारक ग्रह माना गया है, संपूर्ण रूप से शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। और अर्क सूर्य, सूर्य क्यों शुभ फलदायक है? क्योंकि इसमें लग्नेश है, और लग्नेश शुभ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। तो इसलिए तीनों में ये तीन ग्रह जो हैं वो शुभ फलदायक इस कुंडली में माने गए हैं। अब बुध जो है प्रबल मारक ग्रह इसमें बनता है क्योंकि द्वितीय से, दूसरा सूत्र जो है, दूसरा श्लोक, उसके अनुसार इसमें द्वितीय बुध प्रबल मारक होता है, क्योंकि द्वितीय प्रबल मारक होता है।
लेकिन पराशर ऋषि कहते हैं कि बुध स्वभाव से सौम्य ग्रह होने के नाते प्रबल मार्केश होने के बाद भी अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो मार्केश नहीं रह जाता है, लेकिन अशुभ ग्रह के साथ बैठे तो प्रबल मार्केश का काम करता है। शुभ फल तो वैसे देता नहीं है। एक बात मैं और आप लोगों को बतलाऊंगा कि गुरु अगर पूर्णतः अकारक भी हो आपकी कुंडली में तो किसी केंद्र में बैठा हो तो किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति केंद्र में बैठा हो तो वो सुफल नहीं देता, अगर अकारक भी हो तो भी। कोई ग्रह कितना भी प्रबल मारक क्यों न हो, अगर अपने घर में अपनी राशि पर बैठा हो तो वो ग्रह भी आपको अशुभ फल नहीं देता। इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं जो अभी इस प्रक्रिया में बताने के लिए कोई आवश्यक या उचित तो नहीं लगता, लेकिन मैं समय के अनुसार वो सारी बातें भी आप लोगों को बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तो आज सिंह लग्न की कुंडली के बारे में आपने जान लिया, आपको मैंने प्रयत्नपूर्वक बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, हमारे आर्टिकल्स को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें। आप हमसे पर्सनली ज्योतिष वास्तु से संबंधित सलाह लेना चाहें तो कॉल करके हमें मिल सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट विजिट करें, हमें मेल करके हमसे संपर्क बनाएं, हमें फ़ोन करके व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे संपर्क आप बना सकते हैं। मित्रों, आप हमारे ब्लॉग पे विजिट करें, साइन अप करें ब्लॉग में, यहाँ पे आपको तरह तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपके मन चाहे तरह तरह के टिप्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।